हमारी जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, घर हो गए। यहाँ के प्यार नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हरा सकता है, उत्तर प्रदेश में जिनको लगता है कि योगी को कोई टस से मस करने वाला भी नहीं है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, योगी की सरकार तो गारंटी के साथ में निश्चित तौर पर वापसी करेगी ही करेगी, उनको आज ये ट्रेलर देख लेना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भयंकर बवाल मचा, भयंकर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नहीं था, ना कोई कांग्रेसी था, ना कोई समाजवादी पार्टी का था, ना कोई बीएसपी का आदमी था, दोनों तरफ भाजपाई लोग थे। योगी के मंत्री और योगी के बेहद करीबी और उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वो एक कार्यक्रम से आ रहे थे, उनका काफिला आ रहा था, मंत्री साहब का काफिला आ रहा था, और सामने भाजपा के ही एक विधायक ने 30 गाड़ियां और 20 मोटरसाइकिल वो लगा दी, 50 गाड़ियां लगा करके मंत्री का काफिला सड़क के ऊपर रोक दिया। और उसके बाद में बवाल मच गया। भाई साहब मकान में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारी जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, घर हो गए। हमारे भाई आशीष महाराज मेरे भाई ने आज आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने अब दरअसल ये मामला क्या था, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। जो मंत्री साहब हैं, उनके पास में मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, और उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि घर घर तक पानी पहुंचाना। नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है नल से जल, और इसके तहत घर घर पानी पहुंचाया जाना है। लेकिन साहब काम हुआ ही नहीं, नारेबाजी हो रही है, फाइलों में काम चल रहा है, गुलाबी फाइलें वो दिखाई जा रही हैं। आज तक चैनल पर कल ही बताया जा रहा था, एक प्रोग्राम किया जा रहा था कि आज अगर चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी, कौन ताकतवर प्रधानमंत्री है, ये बताया जा रहा था। लेकिन सड़क पर उतर करके देखिए, भाजपाई एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हुए पड़े हैं। यहां पर जो दोनों आमने सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ मंत्री साहब है और दूसरी तरफ भाजपा के विधायक है। बृजभूषण राजपूत इनका नाम है। महोबा शहर की तस्वीरें हैं। महोबा शहर की चरखारी विधानसभा है और चरखारी विधानसभा के 2 बार के विधायक हैं बृजभूषण राजपूत, जिनको गुड्डू राजपूत भी उनके समर्थक बुलाते हैं। 2 बार के 40-40 हजार वोटों से जीते हुए विधायक है ये, और ये भिड़ गए मंत्री से। और मंत्री से भिड़ंत के बाद में मंत्री की गाड़ी के अंदर जा बैठे। मंत्री की गाड़ी में बैठ करके वहां पर दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से बहसबाजी हुई। बहसबाजी किस बात को लेकर के हुई? मंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने कहा कि एक भी गांव बता दीजिए जिसके अंदर काम नहीं हुआ। और वहां दूसरी तरफ जो है वो विधायक कह रहे हैं कि एक गांव की बात नहीं है, यहां पर 50 गांवों के 100 गांवों के प्रधान खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए आप कितने गांवों में चलेंगे आप। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम 12 बजे तक, रात तक चलने के लिए तैयार है। बहसबाजी बवाल जो बढ़ गया। मंत्री जी को लग रहा था कि यहां पर बस केवल नेता नगरी करके, चमका करके अपनी बात निकल जाएंगे, लेकिन विधायक भी टाइट थे, समर्थक भी टाइट थे और घेर लिया। बनाने नहीं दिया जा रहा, नहीं बन नहीं रही ना, 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है। इस गांव का है, चलो मेरे साथ नहीं, इलाका में कौन सा गाँव है?
गाँव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है, वो मेरे गाँव का नाम बताओ। एक गाँव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ उस गाँव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चलता हूँ। चलो प्रधान जी आओ बैठो, चलेंगे अरे आओ चलो चलो मैं चलो 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करना, चलो देख लेते हैं कितना है। चलो आओ ना, चलो और गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर चलते। जो गाँव चल रहा है मैं चल रहा हूँ, 4-5 गाँव 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो खुद, मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चलकर देखता हूँ। मैं ये छोड़ दिया, क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूं। मेरा काम। अब बात फिर भी नहीं बनी, फिर भी बात नहीं बनी। उसके बाद में दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए, शीशे बंद कर लिए मंत्री जी ने अपने, लेकिन विधायक ने शीशे बंद नहीं किए। अब विधायक की तरफ के शीशे खुले हुए थे, वहां से लोग देख रहे हैं, पीआरओ पीएसओ जो भी थे सब देख रहे हैं वहां पर, और पुलिस वाले वो मशक्कत कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये मामला बच जाए, क्योंकि दोनों तरफ चारों तरफ भाजपा ही भाजपा। कोई अपने आप को विधायक बता रहा, कोई अपने आप को विधायक का भतीजा बता रहा, कोई मंत्री का भतीजा बता रहा, कोई कुछ बता रहा है, और बवाल मचा हुआ है। गाड़ी के अंदर बैठ गए दोनों के दोनों, और गाड़ी में बैठने के बाद में भी बवाल नहीं रुका। आप दोनों के हाव भाव देखिए, हाथ किस तरीके से चल रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि गाड़ी के अंदर हाथापाई नहीं हुई, वरना गाड़ी के अंदर भी हाथापाई की नौबत आ गई थी। ये कौन सा तरीका है आपका? विधायक के विधायक है, प्यारो नहीं है। पूरी बात कोई बताने नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं, मैं तो ऐसे खड़े रहो, तुम ऐसे खड़े रहो, क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? क्या कौन आके दिखा रहा है? पहले आप देखिए, पहले काम कमाल करके गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यही खड़ी करो। गाड़ी नहीं बढ़ा, गाड़ी भाई यहाँ था। इसके बाद में मंत्री जी वो वहां पर खुलेआम लोगों से कहने लगे कि मैं 40 गांवों में चलने के लिए तैयार हूं, पानी दिलाना हमारा काम है, अफसर मेरे साथ में है, अगर कहीं पर सड़कें खुदी हुई है, पानी नहीं मिल रहा है तो अफसरों को सस्पेंड कर दूंगा। दरअसल यहां पर भी नेताजी अपनी नेतानगरी ही कर रहे थे, वो नेतागिरी कर रहे थे, और वो सोच रहे थे कि नेतागिरी करके मैं चला जाऊंगा। जैसे नेतागिरी में होता है कि चमकाना, भाषण देना, आश्वासन देना, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई नेतागिरी नहीं चलेगी। विधायक ने कहा कि पानी पहुंचा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाइपलाइन डालने के लिए जो सड़कें खोदी गई वो सड़कें खुदी हुई है, और अभी भी जो है काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर एक गांव में भी काम नहीं हुआ, अगर सड़कें खुदी पड़ी हैं, तो मैं अधिकारियों को सस्पेंड कर दूंगा, अफसर मेरे साथ में, सब कुछ मेरे साथ में। और इसके बाद में काफिला जो है वो चल पड़ा डीएम के कार्यालय की तरफ। डीएम है यहां की, और गजल भारद्वाज महिला है, उनके तरफ जो है नौजवान है, उनके कार्यालय की तरफ जो है वो इनका काफिला दोनों का चल पड़ा, और कहा कि वहां बैठ करके अधिकारियों को बुलाते, सबको बुलाते, वहां बैठ करके बात करेंगे। क्योंकि विधायक और उनके समर्थक और उनके प्रधान के लोग वो आगे से गाड़ियां हटाने के लिए ही तैयार नहीं थे, और आखिर में इतने भारी हंगामे के बाद में ये तय हुआ कि चलिए हम डीएम कार्यालय में चलते हैं। यहाँ चल रहे हैं सभी लोग, सारे प्रधान डीएम के यहाँ चलो, डीएम क्या सारी गाड़ी लेके डीएम के यहाँ हुआ क्या है? हुआ क्या? हर घर नल योजना के काम नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए, सड़कें खुदी पड़ी हैं। छुट्टी को लेके जा रहे हैं मंत्री जी डीएम के पास। अब इसके बाद में डीएम कार्यालय में तकरीबन आधे घंटे तक बैठक हुई। आधे घंटे तक बैठक हुई, उधर प्रधानों को बैठाया गया, मंत्री जी खुद बैठे। मंत्री जी को आगे जो है वो एक कार्यक्रम में जाना था, इससे पहले वो एक रामश्री महाविद्यालय के कार्यक्रम में गए थे,
वहां से वापस लौट रहे थे, 3:30 बजे उनको सड़क के ऊपर रोक लिया गया। इसके बाद में उनको एक दंगल के कार्यक्रम में जाना था, वो कार्यक्रम भी छूट गया और डीएम के अंदर जो है वो कचहरी, एक तरीके से डीएम कार्यालय के अंदर कचहरी लगी और वहीं पर प्रधान बैठे, वहीं पर ये भाजपा के विधायक ब्रिजभूषण राजपूत ये बैठे और डीएम साहिबा वो बैठी और वहाँ पर क्लास एक तरीके से लगी। और फिर आखिरकार ये तय हुआ कि भाई 20 दिन का समय दीजिए, 20 दिन के समय के अंदर अंदर जो है वो सब कुछ करवा करके दे देंगे, 20 दिन में सब कुछ ठीक करके दे देंगे। 20 दिन होते कितने हैं? और 20 दिन में आपको लगता है कि 40 गांव जहां पर सड़कें खुदी पड़ी हैं, जहां पर पानी नहीं पहुंचा, वो 100 गांव हैं, 100 गांवों के अंदर पानी पहुंच जाएगा। जो काम पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो 20 दिन के अंदर हो जाएगा। या मंत्री जी अपना कुर्ता छुड़वा करके चले गए, क्योंकि नौबत यह आ गई थी कि मंत्री की गिरबान पकड़ने तक लोग आ गए थे। अब सवाल यह है कि जो कहा है मंत्री जी ने वो पूरा हो पाएगा? अब यहां पर एक बड़ी मजेदार बात आप देखिए, जैसे ही जो है बैठक खत्म होती है, बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद में विधायक वापस आए, जितने भी वहां पर प्रधान थे वो वापस आए और इसके बाद में पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। अब जाहिर सी बात है, मंत्री जी के काफिले में जो पत्रकार वहां पर थे वो लखनऊ वाले थे, तो वो सवाल पूछने लगे कि आपका तरीका ठीक है, आपका रवैया ठीक है, आपने मंत्री जी के साथ ऐसा किया। ये नहीं देख रहे कि मंत्री जी जो अभी विधानसभा के अंदर भी ये मसला उठा था और विधानसभा में एक समाजवादी पार्टी के विधायक जो है उनको लेकर के अनाप शनाप ये बातें कहने लगे थे, तो वहां मंत्री जी जो है वो डींगे हाँकते रहे थे और उस वक्त में भी उन्होंने कहा था कि मैं एक गांव भी अगर मिल जाए तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। या उनके विधायक ने उनको जो है वो एक्सरे मशीन दिखा दी कि भैया देखिए आपकी स्थिति क्या है, काम नहीं हुआ है। और उल्टा जो पत्रकार हैं वो इनको विधायक को ही जो है वो रवैया दिखाने लगे, क्योंकि मंत्री बड़ा पद होता है। हाँ, गाड़ी लोग जो होती रही है, क्या बातचीत इस दौरान? यही कहा है हमने, या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है, और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा, हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है, जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं आप मुझे सिखाइए भाई साहब, मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए, मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार। कितना संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है, अच्छा मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया, हम लोग उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना, पत्राचार में कर चुका हूँ ना। जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ, अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। आपसे कुछ कहना चाहता हूं,
आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल के अंदर कहीं मणिकर्णिका घाट पर बवाल मचा, मणिकर्णिका घाट पर उसको घाट को तोड़ दिया गया। अहिल्याबाई होलकर, उनके परिवार के लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, स्थानीय लोगों ने कहा कि हमको बर्बाद कर दिया है। वहां पर जो भाजपा के जो कट्टर लोग हैं, कट्टर समर्थक है, वोटर है, वो भाजपा से नाराज है। शंकराचार्य के शिष्यों के साथ में मारपीट की गई, वहां पर भाजपा के कट्टर समर्थक वो नाराज हैं। कहीं यूजीसी के नाम पर बीजेपी का जो कट्टर लोबी है, सवर्ण लोबी, वो मोदी जी के पुतले फूंक रही है। वो कह रही है मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। ये उनकी तरफ से नारे आते हैं सामने। मैंने कल ही एक तस्वीर आपको दिखाई थी, गोंडा से सवर्ण आर्मी, उनकी एक प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आई कि यूजीसी की छाती पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और अब जो है भाजपा के विधायक और भाजपा के मंत्री वो आमने सामने हैं। आप बताइए, ये आपको लक्षण फिर से जो तीसरी बार सरकार के दिखाई दे रहे हैं या इस बार गई सरकार के दिखाई दे रहे हैं? इस बार सुपड़ा साफ उसके संकेत हैं या फिर इस बार तीसरी बार सरकार के संकेत हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। और या फिर वही बात है कि एसआईआर हो गया है, ये हो गया है, 4 करोड़ वोटर के नाम कट गए हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 85-90% हमारे वाले हैं। पता नहीं क्या सीन है, लेकिन जमीन की जो स्थिति है अगर आप उसको भांप करके देखेंगे, अब कोई भी चैनल कितना भी बड़ा सर्वे बता दे कि इस सर्वे में 400 सीट में से जो है 403 सीटें हैं यूपी में, 403 सीटों में से 350 आ रही है, 300 आ रही, कितनी भी सीटें दे सकता है। लेकिन हकीकत क्या है साहब? हकीकत यह है कि यूपी के कोने कोने से आवाज निकल करके सामने आती है कि सरकार को लेकर के भयंकर आक्रोश है। अखिलेश यादव ने आज इसको लेकर के एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था भाजपा के डबल इंजन नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने, जमीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हों या विधायक हों, इनमें से कोई भी जनता का विकास का काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यहां पर मंत्री जी वो नाकारा निकम्मे हैं या विधायक वो नाकारा निकम्मे हैं या समर्थक हैं? कौन है भाई जो चाल चरित्र चेहरा संस्कार वाली बात करती है? जो पार्टी, उस पार्टी के लोग सड़क पर एक दूसरे की कॉलर पकड़ने पर क्यों आमादा है? सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं ड्रोन भेज करके चेक कर लेता हूं कि कहां पर कितना काम हुआ है। तो साहब, यहां पर कितना काम हुआ है और यहां पर आपका ड्रोन कहां है? जिस तरीके से सरकार की फेलियर नजर आ रही है, सामने दीवार पर लिखी हुई कहानी जो है वो बताती है कि इस बार सरकार के लिए रहा आसान नहीं है। इस बार योगी आदित्यनाथ, उनकी गाड़ी फंस गई है, निकली हुई है, या क्या होने वाला है, ये कहानी अपने आप में बताने के लिए काफी है। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, क्योंकि ऐसा बवाल, ऐसा हंगामा इस साल की शुरुआत में ही देखने को मिल रहा है। अभी तो साल बाकी है, बात बाकी है, पिक्चर बाकी है, ट्रेलर ऐसा है, तो फिर आप बताइए, ये आगाज ऐसा हो रहा है तो अंजाम कैसा होगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।